यूनिट 2 में बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम को डिजाइन करने के क्या स्टेप्स हैं और स्वच्छ भारत के लिए एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम डिजाइन करके दिखाओ। देखो जी, एडवर्टाइजमेंट में कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको किस बात की एडवर्टाइजमेंट करनी, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए आपको। अवेयरनेस इज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट आप क्यों कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर रहे हो, कंपैरिजन के लिए कर रहे हो, या रिमाइंडर के लिए कर रहे हो। रिसर्च करनी पड़ेगी आपको कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी चाहिए सो दैट कस्टमर का मैक्सिमम रिस्पॉन्स आए। टारगेट ऑडियंस क्या है, बच्चों को एडवर्टाइजमेंट करनी है, बड़ों को एडवर्टाइजमेंट करनी है। जैसे हेल्थ ड्रिंक तो बच्चों के लिए होती है ना, तो बच्चों को ज्यादा कैसे पहुंचना है, बच्चों तक कैसे रीच पहुंचानी है। मीडिया सेलेक्ट करना कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, टीवी पे करनी है, न्यूज़पेपर पे करनी है, स्पॉन्सरशिप इवेंट से करनी है। बजट सेट करना कितने पैसों में एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना, क्रिएट करना, परफेक्शन लेके आना, उसमें अच्छे से एडवर्टाइजमेंट के लिए ड्राफ्ट रेडी करना, कब ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड करनी है, एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना। सो देर आर 11 स्टेप इन द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। फर्स्ट हो गया बेटा अवेयरनेस, सेकंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड रिसर्च, फोर्थ टारगेट ऑडियंस, मीडिया सिलेक्शन, बजट, सेवंथ डिजाइन करना, क्रिएट करना, आठवां परफेक्शन, नाइन्थ प्लेस एंड टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टेंथ इज एग्जीक्यूशन एंड 11th इज परफॉर्मेंस। एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम फॉर स्वच्छ भारत। देखो, सबसे पहले लिखना कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था। इसके लिए उन्होंने 4041 टाउन्स में इस प्रोग्राम को लॉन्च करा था। 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर इसको फिर से लॉन्च करा था। इसमें 62,009 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। दिस मिशन एस्टिमेटेड कि इतना कॉस्ट होगा, जिसमें से 14,623 करोड़ रुपए यूनियन गवर्नमेंट बेयर करेगी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर बिगेस्ट एवर क्लीनलीनेस ड्राइव भी कहा जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने, स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने भी पार्ट लिया था। और इसका गोल था बेटा क्लीनलीनेस को प्रमोट करना। मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस 4 पॉइंट आपको समझ में आए ना, कि ये कब लॉन्च हुआ था, इसमें कितने सिटीज ने पार्ट लिया था, कितना बजट है, कितना स्टेट गवर्नमेंट देगी, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और ये इंडिया का बिगेस्ट मिशन था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंडर, और इसका बेसिक मतलब था कि क्लीनलीनेस को प्रमोट करना। मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 25 दिसंबर 2014 में लॉन्च करा था। इसमें 9 पब्लिक फिगर को सिलेक्ट करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। वो कौन कौन से 9 पब्लिक फिगर्स है? कॉमेडियन कपिल शर्मा, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम सौरव गांगुली, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, पद्मनाचार्य, नागालैंड के गवर्नर सोनल मानसिंह, क्लासिकल डांसर रामोजी राव ऑफ दिस ग्रुप, एंड अरुण पुरी ऑफ इंडियन टुडे ग्रुप। इनको पहली बार उन्होंने नॉमिनेट करा था कि ये लोग प्रमोट करेंगे स्वच्छ भारत के कैंपेन को। और इसकी बहुत अवेयरनेस फैलाई गई थी। पहले इसका नाम टीसीएस होता था बेटा। टीसीएस की फुल फॉर्म है टोटल सैनिटेशन कैंपेन। पहले इसका नाम क्या था? टोटल सैनिटेशन कैंपेन, टीसीएस, सॉरी टीएससी, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, टीएससी, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। जून 2003 में ये लॉन्च किया गया था। बाद में इसको रीनेम करके निर्मल भारत अभियान कर दिया गया था, और फिर इसका नया नाम स्वच्छ भारत अभियान था। सो पहले था टोटल सैनिटेशन कैंपेन, फिर इसका नाम बदल के निर्मल भारत अभियान, और फिर इसका नाम चेंज करके स्वच्छ भारत अभियान रख दिया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था। 1500 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। राष्ट्रपति भवन से ये लॉन्च हुआ था। प्रणब मुखर्जी हमारे प्रेसिडेंट थे तब। और कितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं बेटा? प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करनी, मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट करनी। आउटडोर एडवर्टाइजिंग मतलब बिल बोर्ड लगवाने, इवेंट्स करवाने। ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट करनी। कॉवर्ट एडवर्टाइजमेंट का मतलब है मूवीज में एडवर्टाइजमेंट करनी। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है बेटा, आ, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जिसको बैन किया गया। जैसे आप सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, आप अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। सो दिस एडवर्टाइजमेंट इज परमानेंटली
prominently seen in the cases where advertising a particular product is banned by the law. वो प्रोडक्ट बैंड है, आप फिर भी उसकी ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो कंपनीज इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो अलग अलग ढंग से करती हैं, मतलब इशारा उनका एल्कोहल और सिगरेट की तरफ होता है, लेकिन एल्कोहल और सिगरेट की ऐड नहीं वो कर सकते। ठीक है। और नेक्स्ट पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट, मतलब सोशल कॉजेज की एडवर्टाइजमेंट करना, एनर्जी कंजर्वेशन की, पॉलिटिकल इंटेग्रिटी की, डिफॉरेस्टेशन की, पढ़ाई लिखाई को प्रमोट करना, गरीबी मिटाना, ऐसे सोशल कॉजेज को प्रमोट करने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट होती है। सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट में हम वो उन पर्सनैलिटीज को लेते हैं जो मूवीज में आते हैं या टीवी शोज में या फिर स्पोर्ट्स में स्टार्स हैं, उनकी हेल्प से एडवर्टाइजमेंट करनी। सो देर आर 7 टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट: प्रिंट, आउटडोर, ब्रॉडकास्ट, कोवर्ट, सरोगेट, पब्लिक सर्विस एंड सेलिब्रिटी। अब कैसे सेलेक्ट करोगे कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट मीडिया सबसे बेस्ट है? इससे ये आंसर बेटा आपको तब मिलेगा जब आपको पता होगा कि आपने कितने लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, पोटेंशियल मार्केट कितनी बड़ी है आपकी, और पोटेंशियल मार्केट में कौन कौन है। बच्चों को एडवर्टाइज करना है अपना प्रोडक्ट, बड़ों को एडवर्टाइजमेंट करने हैं अपनी प्रोडक्ट, सीनियर सिटीजन को एडवर्टाइज करना है अपना प्रोडक्ट। सो पोटेंशियल मार्केट कितनी है, कितना एरिया कवर करना है, एक्सटेंट ऑफ कवरेज, एक स्टेट में, 2 स्टेट में, या पूरे इंडिया में, या इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपका प्रोडक्ट का नेचर कैसा है वो उससे डिसाइड होगा। नेचर ऑफ कंपटीशन कितना है आपके प्रोडक्ट में, रेपुटेशन कैसी है, रेपुटेशन ऑफ द मीडियम, जैसे कोई बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या लोकल न्यूज़पेपर है, उससे उस पर डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ मीडिया, खर्चा कितना करना है अपने एडवर्टाइजमेंट पर। टाइम एंड लोकेशन ऑफ बाइंग डिसीजन, प्रोडक्ट परचेज कब करते हैं कस्टमर, तो उस वक्त ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, जैसे कहते हैं ना सीजन में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है। अब एसी की एडवर्टाइजमेंट गर्मियों में ही होती है। और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सा मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो, उस मीडिया की कवरेज कितनी है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट मीडिया सेलेक्ट करने में। पोटेंशियल मार्केट, कवरेज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कंपटीशन, रेपुटेशन, कॉस्ट ऑफ द मीडिया, टाइम, लोकेशन ऑफ बाइंग डिसीजन, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। सो अच्छा मीडिया एडवर्टाइजमेंट मीडिया सेलेक्ट कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की टाइप कितने तरह की होती हैं, और स्वच्छ भारत का कैंपेन कैसे एडवर्टाइज किया गया था, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेटा एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम के डिजाइनिंग में। ये सारा इस क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया। ये था आपका यूनिट 2 का 5th क्वेश्चन।